ये बीटीसी का एक क्वेश्चन है कि भाषा विकास के सिद्धांत को बताइए। भाषा विकास के कितने सिद्धांत हैं? ठीक, इसको बताना है। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन में आगे है कि विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले भाषा के विकास को समझाइए। ठीक है, तो भाषा में विकास के कई सिद्धांत हैं। ठीक, और विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास जो है किस रूप में होता है उसको समझाइए। ये बीटीसी का एक क्वेश्चन है और इसको हम करने का प्रयास करते हैं। भाषा विकास के 3 सिद्धांत हैं। ठीक, 3 सिद्धांत हैं। पहला क्या है कि भाषा का जो विकास होता है वो स्वतः ही होता है। भाषा का विकास स्वतः होता है। भाषा का जो विकास है, भाषा का विकास वातावरण में होता है। और तीसरा जो है भाषा का विकास जो है अनुकरण द्वारा होता है। तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। पेपर में अगर आपसे पूछ दे भाषा विकास के कितने सिद्धांत है, तो 3 सिद्धांत हैं। पहला, भाषा का विकास स्वतः ही होता है। भाषा वातावरण में सीखी जाती है। और तीसरा आप लिखेंगे कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, भाषा खुद ब खुद विकास हो जाएगा। दूसरा, भाषा का जो विकास है वो वातावरण में होगा। और तीसरा, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो ये 3 सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, और पूछ देगा अगर आपसे कि विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले भाषा विकास को समझाइए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहां कि शैशवावस्था में भाषा का विकास। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास किस तरह से होता है? तो जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही नहीं बोलने लगता है। जन्म लेगा तो वो रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, चीखना यही जान रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो भाषा स्वतः ही सीख जाता है। ठीक है, जैसे 6 माह का बालक अगर है वो तो अ, ई इस तरह के स्वरों का उच्चारण करने लगता है। ठीक, 1 साल का अगर बालक है 3 शब्द बोलने लगेगा। 1 साल का बालक जो है 3 शब्द बोलने लगेगा। ठीक है, वहीं अगर 3 साल का बालक है तो वाक्य बनाना सीख जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यहां से। तो शैशवावस्था में क्या है, धीरे धीरे विकास हो रहा है 6 महीने से। ठीक है, अ ई ऐसे बोलना स्टार्ट करेगा। 1 साल में 3 शब्द बोलने लगेगा। 3 साल बाद वो वाक्य भी धीरे धीरे बोलने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए बाल्यावस्था में चले जाए तो बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस तरह होता है? बाल्यावस्था में भाषा का विकास, तो 4 साल का जो बालक होता है उसके बाद 1550 शब्द होते हैं। 4 साल के बालक के पास 1550 शब्द हो जाते हैं। ठीक, वहीं अगर 5 साल के बालक की बात करेंगे आप तो 2070 शब्द उसके पास होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर चले जाइए आप किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में क्या है, बालक अपने विचारों को भाषा में खुद ही पिरो के बोलने लगता है। किशोरावस्था में चले जाएंगे आप तो बालक के जो विचार हैं, ठीक, वो भाषा के मदद से, ठीक है, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता आ जाती है उसमें।
ठीक है, तो यहाँ से ये जानेंगे। और वो मातृभाषा के अलावा और सारी भी भाषाएं सीखने की उसमें क्षमता होती है। तो मातृभाषा के अलावा बालक और भी भाषाओं को सीख सकता है, उसमें सीखने की क्षमता आ जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो शैशवावस्था में भाषा का विकास ऐसे स्वर से स्टार्ट हुआ अ ई, ठीक, फिर 3 शब्द, फिर वाक्य बन गए, फिर बहुत सारे शब्दों का समूह उसके पास आ गया, बहुत सारे शब्द मिल गए उसको। 4 साल में 1550 शब्द उसके पास हो गए, 5 साल में 2070 शब्द उसके पास है। और किशोरावस्था में क्या करता है, तो किशोरावस्था में उसके जो विचार हैं, ठीक है, उन विचारों को खुद ही वाक्य बना के बता सकता है। ठीक है, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक, और वो मातृभाषा के अलावा भी बहुत सारी, ठीक है, भाषाओं को सीखने की वो क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन देगा कि भाषा विकास के कितने सिद्धांत हैं, तो 3 सिद्धांत हैं। भाषा का विकास स्वतः होता है, भाषा का विकास वातावरण में होता है, ठीक है, भाषा वातावरण में सीखी जाती है, और तीसरा भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसका अगला क्वेश्चन देते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास समझाइए। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास, बाल्यावस्था में भाषा का विकास, और किशोरावस्था में भाषा का विकास। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे, ये एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।